गुड है। आज मैं जा रही हूँ अलहमरा, जो हमारे फैज़ साहब हैं शायर, उनका इवेंट है, तो फैज़ फेस्टिवल में मैं जा रही हूँ। सो मैं फिर आप लोगों को दिखाऊंगी और कौन कौन से वहाँ गेस्ट आए हैं। फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अब मिले मेरी मैनेजर से, शी इज़ माय मैनेजर, और ये हमारे साथ क्रिकेट बड़ी देर खेलती रही है और मेरी सीनियर प्लेयर भी थी। मालिक हमारी टीम का हमेशा चीता ही का है। मैं ठीक हूं, स्टार आया मैंने भी हेलो वाह, यू आर आइडियल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओ देखो ना, दोनों टोटली चेंज हो गए हो। ओह माय गॉड, कौन सा आप इनके साथ लोगों ने पिक्चर हमारा पिक्चर बहुत अच्छा। माय डॉटर टोल्ड अबाउट सिद्रा अमीन, द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, द वन एंड ओनली, बहुत हिम्मत वाली, अज़्म इरादे वाली हमारी प्यारी बेटी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप क्रिकेट वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाली हम इनके बड़ों को जानते हैं, और इससे बड़ी बात ये तो आपकी टीचर है क्रिकेट में। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲਵੀਂ, ये भी टीचर ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। हाँ, Thank you for coming and thank you for doing so much good work for the country. she's our pride. Welcome and God bless you. How's your game going? It's too good. Abhi I know who you are supposed to be. ख़वातीन हज़रात, आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। देखें जी, मेरी आदत यह है, जो लोग यहाँ मुझे जानते हैं, मेरा आधा हिस्सा अंग्रेज़ है, मेरी बात है, मेरा आधा हिस्सा पंजाबी है, मेरा बाप उर्दू मेरी सरकारी ज़ुबान है। तो मैं बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से तीनों ज़ुबानें बेअकमक बोलती हूँ, तो इसलिए मैं पहले ही माजरत कर लेती हूँ। मेरा कोई पता नहीं होता मैं किस वक्त पंजाबी बोल पढ़ूँ, किस वक्त उर्दू बोल पढ़ूँ, अंग्रेज़ी पर थोड़ा सा मैं कब्जा रखता हूँ। तो लिहाजा आज की महफिल का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इस वक्त आपके सामने पैनल बैठा है, मुझे बहुत मुश्किल हुई जब ये पैनल मैं बनाना चाह रही थी,
कि कैसी नौजवान ख़वातीन का मैं इंतखाब करूं या हम इंतखाब करें जो हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके लिए ये एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस, अपनी ज़िंदगी, अपनी मुश्किलात के बारे में बताएं और कैसे कैसे आप लोगों तक ये बात पहुँचे। मैं इनमें से सिवाय तंजीला के किसी को ज़ाती तौर पे नहीं जानती, लेकिन चूँकि हमारी ख़वातीन, नौजवान ख़वातीन इस वक्त ऐसे ऐसे काम कर रही हैं, तो लिहाजा ये एग्ज़ाम्पल्स हैं जो हमारे सामने आई हैं और मुझे बेहद खुशी है और मेरे लिए बायस फ़ख्र है कि मैं आपके साथ बैठी। क्यों नाम लेती हूँ और फैज़ साहब का कलाम सुनाती हूँ, लेकिन चूँकि मेरा तलफ़्फ़ुज़ बहुत बुरा है तो लिहाजा इस वक्त आप फैज़ साहब का ये कलाम देखिए जो इन सब के नाम भी है और ऐसी ख़वातीन के नाम भी है जो बहुत बहुत शुक्रिया। आज से और अपने मुश्किल वक्त से लड़ा है और आगे बढ़ी है, लेकिन जो जो मुझे नज़र आए मैंने उसमें डाल दिया। तो आज की जो पहली हमारी मेहमान है वो एक ऐसे आई शुड से शी बिलोंग्स टू सच अ फील्ड दैट आई विश आई कुड हैव आल्सो डन बट आई कुडंट। मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि फैज़ साहब से जब किसी ने पूछा कि फैज़ साहब अगर आप शायर ना होते तो क्या होते, तो उन्होंने कहा बहुत दिल करता था क्रिकेट खेलने लेकिन नहीं खेल सका। तो मेरे साथ जो बैठी हैं सिद्रा अमीन, ये एक टैलेंटेड फीमेल क्रिकेटर हैं जिन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं और बहुत से ऐसे फील्ड्स में और बहुत से ऐसे मैचेस में इन्होंने हमारा नाम रोशन किया है और नवंबर 2022 में आईसीसी की जानिब से क्रिकेट ऑफ द मंथ का भी टाइटल दिया है। शायद बेहतर ये होगा कि मैं सबका पहले तारुफ करा दूँ लेकिन बाद में साथ साथ करूँ। माइक्रोफोन आपके पास है। सिद्रा, व्हाई क्रिकेट? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। व्हाई क्रिकेट? मैं कहती हूँ पैशन था और जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो मुझे भी नहीं लगता था कि मैं इतने हाई लेवल पे जाऊँगी, बट खेलने का मुझे बहुत शौक था तो फिर मैंने इसी फील्ड को ज़्यादा चूज़ किया। आपने कहा मैं इतने हाई लेवल पे जाऊँगी, हाई लेवल पे जाने के लिए क्रिकेट में किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, वो क्या था जो आप में था और मुझ में नहीं था? और मुझे लगता है कि आगे जाने के लिए नेवर गिव अप वाला जो है ना एटीट्यूड वो मेरे अंदर था। अप्स एंड डाउन्स हर फील्ड में हर जगह है, हर जगह आपके पीछे एक एक, मैं कहती हूँ इंसान के पीछे 10-10 लोग लगे हैं। सो आपकी डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और आपकी जो नीयत है ना टूवर्ड्स योर टारगेट, मैं कहती हूँ वो मैटर करती है। सो मेरा यही था कि मुझे बस अपने गोल की तरफ रहना और अपने काम पे मुझे फोकस रहना। जब आपने इस फील्ड में एंटर किया
तो मुश्किलात का सामना जिस तरह हर एक को होता है आपको भी हुआ होगा। डेफिनेटली कोई एक तजर्बा, कोई एक बात याद है जब आपने सोचा कि छोड़ दो, या नहीं सोचा, या सोचा इसको मार दूं लेकिन चलती जाओ? मुझे लगता है कि जब मैं कभी सिलेक्ट नहीं होती थी तो फिर मुझे लगता था कि यार मैंने कुछ अच्छी चीज़ चूज़ नहीं की। फिर वही बात है कि मैं सोचती थी कि मेरे अंदर क्या खामी है जो दूसरे प्लेयर सेलेक्ट हो रहे हैं वो करके आगे जा रहे हैं। सो बस यही था कि मैंने हर एक प्लेयर से कुछ ना कुछ लेती थी और अपने ऊपर वो काम करती थी, तो फिर अगली बारी या उससे नेक्स्ट बारी मैं सिलेक्ट होना स्टार्ट हो गई थी। बस इसी चीज़ ने फिर मुझे पुश दिया कि यार जो चीज़ आपके अंदर है उसमें मज़ीद मेहनत करते जाओ और स्टेप बाय स्टेप कभी ना कभी फिर आपको चांसेस मिले जाते हो। जब चांस आपको मिले वो आपने ग्रैब करना है। तो ये इस तार में मैं ज़रूर थी कि जब मुझे अब चांस मिले मैंने इसको छोड़ना नहीं। तो इस तरह से मैं कहती हूँ कि मुझे काफ़ी पुश मिलता है। किसी मैच का, किसी फील्ड का की कोई कहानी सुनो? कहानी सुनो। मैं कहती हूँ कि मैं पाकिस्तान की तरफ से लाइक क्रिकेट टीम में पहली प्लेयर हूँ जिसने 4 सेंचुरी अभी तक कर चुकी है। और मेरा माशाल्लाह हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 176 है अगेंस्ट आयरलैंड अभी 2022 और वर्ल्ड पे मेरा नंबर 5 पे मेरा ये रिकॉर्ड है और पाकिस्तान की तरफ से नंबर 1 है। बेटी, जब आपको ये महसूस होता है, ये जो आपने पहना है, ये जो ब्लेजर है, ये पाकिस्तान की निशानदेही कर रहा है, आप खड़ी होती हैं तो आप पहचानी जाती हैं। टेल मी योर इमोशंस व्हेन यू वर फर्स्ट हैंडेड दिस ओवर एंड यू पुट इट। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है जो इस फील्ड में लोग हैं जब वो जब ब्लेज़र पहनते हैं वैसे इमोशंस आ रहे होते हैं, आप कभी सोच भी नहीं रहे होते कि मैं इस जगह पे आऊँगी या जाऊँगा या जो भी है। सो जब मुझे भी मिला पहले तो मुझे लगता है खुशी की बजाय मेरी आंखों में आंसू थे और आई एम वेरी लकी कि मेरी फैमिली को जिनको क्रेडिट उन्हें जाता है जिन्होंने मुझे बड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया। सो मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर किसी ने आगे जाना तो फैमिली का पुश करना अपने बच्चों को बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके सामने 4, 6, 5, 2 लड़कियां आ जाएं और कहें कि जी हमने क्रिकेट सीखनी है या हम क्रिकेट में जाना चाहते हैं, तो पहला रिएक्शन आपका क्या है और क्या उन्हें करना चाहिए टू बिकम सिद्रा? बस मैं तो यही कहूँगी कि अगर तो उन्होंने इस फील्ड में आना है, किसी भी फील्ड में आना, मुझे लगता है कि डिसिप्लिन लाइफ बहुत ज़रूरी है आपकी। आपको अपनी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी और मुझे लगता है कि जिस चीज़ को आप टॉप लेवल पे रखोगे, नंबर 1 पे रखोगे, चाहे आपकी लाइक फील्ड है, स्टडीज़ है, फ्रेंड्स हैं, वही चीज़ें ऊपर जाएंगी। सो मेरा यही है कि अगर उन्होंने फील्ड चूज़ करनी है स्पेशली स्पोर्ट्स की, आपका टाइम से सोना, उठना, खाना पीना सब मैटर करता है। सो इन चीज़ों पे जो कंप्रोमाइज़ करेगा मैं कहती हूँ वही चैम्पियन बनेगा। थैंक यू। नूर चेयरपर्सन रही, तो मैं यहाँ इसी फेस्टिवल के सिलसिले में आई तो अंदर गई तो गैलरी में कुछ तस्वीरें लगी हुई थी तो बड़ी अच्छी लगी। मैं घूमती थोड़ा सा तो मेरी जो वहाँ पे जो खातून है, मेरा नाम उनका बड़ी प्यारी हैं, तो कहने लगी मैडम यू नो ये लेडी कॉन्स्टेबल्स की पेंटिंग है। मैं कह रहने दे। और वहाँ पे इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई थी जो पता लगा कि लेडी कॉन्स्टेबल्स ने ये ड्राइंग्स की हैं, पेंटिंग्स की हैं और ये वहाँ पे उन्होंने और फिर इनको फिर इनामात भी दिए गए। तो उस वक्त मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये देखिए 2 पेशे, एक पेशा जिसमें सख्ती है कि नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि है, जिसमें बेइंतहा डिसिप्लिन है, जिसमें बेइंतहा हसासियत को कम करना है, और फिर पेंटिंग या आर्ट जिसमें एक एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी है, एक एक्सप्रेशन ऑफ सेंसिटिविटी है, रंग है, तो ये दोनों चीज़ें कैसे साथ मिलती हैं। तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि मैं इन दोनों ख़वातीन को जो बैठी हैं इनका मैं तारुफ कराती हूँ, बुलाऊँ और इनसे ये पूछूँ कि ये जो है, मैं इनको इसलिए कह रही हूँ कि दे आर रियली इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग दे आर एब्सोल्युटली मॉडल्स फॉर अदर वुमेन एंड अदर यंग पीपल हु आर इन अ पोजिशन जहाँ पे उनको शायद जो इनके अंदर एक जज्बा है निकालने, एंड ही वांटेड टू मैरी हर। As an attempt to take revenge, one day Mr. Yunus gave his wife and children drugs. Because of that, they lost consciousness
and then he took petrol on them and set them on fire. Due to the fire, 2 sons lost their lives, and everything in the house got burnt, including Safiya's identity card. But she and her daughter Laiba got saved, but was seriously burnt. FIR was registered against her, his son, but even then, she is now standing before you as a woman of bravery. जी सफिया, क्या वजह थी, क्या चाह रहा था वो? शादी करना चाह रहा था? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़िया है। आगे रखो बेटा। मैं फैसलाबाद की रहने वाली हूँ। मैं अपने घर खुश थी, मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ और 2 बेटे। मैं पहले बहुत खुश थी, लेकिन आस्ता आस्ता मेरे शौहर ना रिक्शा ड्राइवर है, स्कूल के बच्चे जाते थे और लेकर भी आते थे और इलेक्ट्रिशियन का काम भी करते थे। लेकिन वो किसी टीचर के साथ मसलन कि उसका फेर चलने लगा तो आस्ता उसकी तरफ जाने लगे। पहले तो कुछ घर में लड़ाई झगड़ा नहीं था, बाद में लड़ाई झगड़ा चलने लगे। लेकिन उसके दौरान कुछ देर लड़ाई झगड़े के दौरान मैं अपने मेके भी आ गई, रह कर भी गई हूँ और दोबारा में ले गए, ले जाकर उन्होंने ये कर दिया, पहले नशा दिया और बाद में तेजाब फेंक दिया नशा दे के, जिसमें मेरे 2-3 बच्चे और एक मैं, 4 लोग हम घर थे। जब नशा दिया तो नशे के बाद 2 घंटे के बाद थोड़ा सा मुझे होश आया तो मैंने चीखो पुकार की तो वो घर में नहीं थे और कुछ लोगों ने आकर हमें बचाया और हॉस्पिटल लेकर गए हैं। लाइट हॉस्पिटल में हम 3 मारे हैं। लेकिन उसके बाद जब हम छुट्टी होने लगी ना, पता नहीं चलता था कि क्या किया। कहते थे ये खुद जल गई है, अपने ऊपर ये इल्ज़ाम आने नहीं देते थे, कहते थे बच्चों को भी जला दिया और खुद भी जल गई है। तो लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते थे, कहते थे इसने ऐसा क्यों करना था, लेकिन अपने बारे में नहीं बताता था कि मैंने जलाया इसको। तो जब आस्ता आस्ता मुझे होश आने लगा, पहले मैं होश में नहीं थी, आस्ता आस्ता होश आने लगा तो फिर मेरे घर वालों ने और एरा वगैरह सब लोगों ने पूछा भी कैसे जली हो, तो फिर मैंने बताया और फिर मेरे भाइयों ने केस किया। तो वो उधर एक डॉक्टर थी, उन्होंने बताया कि आप इतनी दूर आते हो, आपकी बात नहीं सुनते, तो लाहौर में इतना सही भी इलाज चल रहा है, आप उधर से इलाज करवा लें। हमने कहा भी हमें तो पता नहीं है, हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सुनते ही नहीं हैं। उन लोगों ने फिर स्माइल गेम अफीम सट मिसबा का बताया कि आप उधर जाओ, वो आपका हर तरह की मदद करेंगे। हम लोग इधर आए, इन लोगों ने हमें इधर रजिस्टर कर लिया और हम 6 साल से इधर आ रहे हैं। मेरे और मेरी बेटी के ऑपरेट भी करवा रहे हैं और हर तरह के ट्रीटमेंट का मतलब खर्चा आने जाने का, फिर हमें राशन वगैरह भी देते हैं, ईद शुक्रात पे कपड़े देते हैं, मतलब कि हर तरह की हमारी केयर करते हैं। लेकिन दरमियान में जब हम हॉस्पिटल से आए थे ना, तो ऐसे लगता था जैसे ज़िंदगी के है ही नहीं है, हमने ख़त्म हो जाना है। कैसे लोगों को चेहरा दिखाएंगे, कैसे बाहर जाएंगे, कैसे लोग बातें करेंगे। ये जो मेरे हाथ ऐसे हो गए थे, ना कुछ खाया जाता, ना कुछ पिया जाता, कुछ भी नहीं किया जाता था। मेरे बहन भाई भाभियाँ सबों ने हम मिलकर हमें मसलन के संभाला। तो जब हम इधर आने लगे ना, तो आस्ता आस्ता इन लोगों ने हमारी बहुत मदद की, केयर की, हर तरह का खर्च पानी हर कुछ करते थे, ऑपरेशन वगैरह मेरी बेटी के, मेरे के, ट्रीटमेंट खर्चा, कपड़े वगैरह, राशन वगैरह सब कुछ देते हैं। तो तब पता चला इधर आने के कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। हमने फिर सोचा, इन लोगों ने हमें हौसला अफजाई इतनी अफीम सट मसबा ने दी हमें कि आप जिंदा और हौसला करके ना तो अपने पैरों पे खड़े होकर लोगों को दिखाओ कि हम हिम्मत वाले हैं, तो हम डॉक्टर का मुकाबला कर सकते हैं। जिन लोगों के साथ ये हादसा होता है ना, यही हम उसे काम देंगे। बताएं इसको recently she was granted the Amal Clooney Women's Empowerment Award by the Prince of Wales in London in May 2022 for her services to women and to disabled women. What are you doing now, Tanzila? Agra ki kam tera? Election nahi hai yaar. What are you up to? Speak. Thank you The so floor much. is yours. Thank you very much and thank you for the panel. आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे इंस्पायर किया है। I would have to say कि जब मैं सबकी बात सुन रही थी तो मैं लिटरली सोच रही थी कि if I'm here तो फिर what is my contribution? And I was asking myself this question and I realized one thing कि मुझे याद ही नहीं है कि मेरी disability है. I could not remember and I think that awareness has left my body क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है, that is to be my best. That day has to be my best.
सो जैसे आपने सवाल किया कि अब आप क्या कर रही हो, तो अब मेरा फोकस है टू बी माई बेस्ट एंड टू मेक श्योर कि जो भी मेरे पास मौजूद है रिसोर्सेज उनको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए. एंड द फर्स्ट रिसोर्स दैट आई रियलाइज्ड दैट आई हैड वर माई हैंड्स. ये आपके हाथ, प्लीज़ लुक एट योर हैंड्स. एक दफ़ा देखिए अपने हाथों को, ये एम ही नहीं है. अब जिनके पास नहीं है उनसे जाके पूछें. एंड द फोकस वेंट हियर बिकॉज आई डिड नॉट हैव लेग्स व्हेन आई ग्रू अप एंड आई रियलाइज कि इट्स फाइन. इन्हीं से मैजिक करेंगे, फिर इन्हीं से लिखेंगे. इनसे ही बुक्स लिखी, इन्हीं से हमने ईमेल्स भी लिखी, इन्हीं हाथों से. दो आज लिया मैं, आज एक ही लिया. तो आप लोगों को मेरी वीडियोस बड़ी अच्छी लगी होंगी. बड़ी हार्ट टचिंग स्टोरीज थी सबकी अपनी स्ट्रगल है लाइफ की. लेकिन मैं ये कहती हूँ कि लोग वही कामयाब हैं जो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ते, जैसा कि आप सबने स्टोरी सुनी है. एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.